हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं व्हाई बांग्लादेश इज इन मेल्टडाउन मोड आफ्टर बंगाल इलेक्शंस। बांग्लादेश मेल्टडाउन मोड कि उनके सारे लोगों को वापस जो भेज रहे हैं वेस्ट बंगाल से उनके बांग्लादेशी जा रहे हैं वापस। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, और सिल्वर मेंबर्स के लिए फिल्मी रिएक्ट में धुरंधर द रिवेंज अनकट वर्जन आ रही है। जल्दी से आके उसको देख लो। पता नहीं कितनी देर तक होगी, तो जब तक है आके देख लो, एंजॉय कर लो। अब देखते हैं भैया बांग्लादेश का रोने का क्यों है। देखिए, इलेक्शन के बाद तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स का बात निकल गया है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। এছাড়া আমাদের আইডেন্টিফাই করেছি প্রায় 40 থেকে 50 টা সিট। बंगाल के लोग हाय हाय, क्या गंदा आदमी है रे भाई। ये इसने किसे सामने दे दिया? और सामने ही कोई इंटरव्यू ले रहा है कैमरे के साथ। एंड ही हैड छी सड़कों पे तृणमूल कांग्रेस का अंतिम संस्कार निकाल रहे हैं। ओह अल्लाह, सच्ची में कर रहे हैं। और चप्पलें रखी हुई हैं बेइज्जती के लिए, तो रो क्यों रही है फिर? टीएमसी लीडर्स के घर में रेड पड़ रही है तो ऑफिसर्स को 1 मिनट के लिए ऐसा लग रहा है कि वो टाइम ट्रैवल करके कहीं सिराजुद्दौला के महल में ना पहुंच गए। घर में ईंटें कम है, सोना ज्यादा है। ओले बेड देखो, गोल बेड। पीछे गोल्ड का बेड है। मैं तो गोल बेड भी हटक गई, पीछे गोल्ड भी है, सोना भी है। ओले ये क्या है? ये क्या घर है कि महल है? क्या दिखा रहे हैं ये? खुद ममता बनर्जी अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए कोर्ट में जा रही है लड़ने के लिए, और वहां पे पीसी चोर भाईपो चोर जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। ओ भाई, इससे मुझे याद आया, अभी हमने वीडियो किया है तीखे रिएक्शन में, जाके देखो कुमार विश्वास का घर। आंखें दिमाग हिल जाएगा। भाई गॉड, इतना अमीर बंदा कैसे हो गया? मुझे तो समझ नहीं आई। हम केजरीवाल का शीश महल पे शौक थे, वो तो कुछ भी नहीं है। शीश महल भी हमने पूरा अंदर से देखा है। शीश महल के मुकाबले में इसका घर देखो भैया, महाशीश महल। पता नहीं कितने करोड़ों का वो घर है। बाप रे, माइंड ब्लोइंग। वाओ, इनकम डिस्पैरिटी कितनी है इंडिया में। बाप रे, मैं तो अभी तक उस पे ही हूँ। उनके ऊपर ये वो जो कोर्ट में जब गई है, जो इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर और इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा था, चाहे हावड़ा रेलवे स्टेशन पर हो या कोलकाता की दूसरी जगहों पर हो, उसको हटाया जा रहा है। तो पूरी क्या जो उसकी वही उठा दी। लेकिन आपको 3 इडियट्स का वो मीम तो याद होगा ना कि भाई हम दुखी थे लेकिन हमसे भी ज्यादा दुखी कोई और था। हम दुखी थे लेकिन हमसे ज्यादा दुखी 2 और लोग थे। तो देखिए, एक तरफ तो तृणमूल वाले दुखी हैं ही, लेकिन बॉर्डर के पार 100% टर्किश ब्लड सुपर पावर बांग्लादेश, उनकी हालत तो टीएमसी से भी ज्यादा खराब हो रखी है। পশ্চিম বাংলায় যদি মুসলমানেরা নিরাপদে না থাকে, বাংলাদেশি হিন্দুদেরও নিরাপদে থাকতে দাও। माय गॉड, कोई ऐसे बोल सकता है? कितनी गंदी सोच है। धमकी दे रहे हैं कि बांग्लादेशी हिंदुस्तान पे हमला करके उस पे कब्जा कर लेंगे और ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। পশ্চিমবঙ্গে উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপি ক্ষমতায় ओ बे चुप करो, तुम्हारी आजादी भी नहीं होनी थी अगर इंडिया ने नहीं हेल्प की होती। এসেছে। এই উগ্র হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপির নেতা শুভেন্দু पता नहीं यार, जो इंडिया में घुसे हुए बांग्लादेशी है वो तो दुम दबा के भाग रहे हैं। बांग्लादेशी है। अब बांग्लादेशी हो? कब से हो कोलकाता में? 1 साल हो गया। कैसे आए थे? वो आया था, वो चुरा कर आ गया। कि मोदी का मुजस्समा बना के उसको लात मार रहे हैं। इतनी हिम्मत अभी इंडिया में कि बांग्लादेश में? अबे सालो, जितना पैसे से ये बना रहे हो उतने में 2 वक्त की तुमको रोटी आ जाती है। लेकिन इतनी बुद्धि होती तो शर्म ही नहीं है। 100% टर्किश ब्लड सार थोड़ी कर रहे होते। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई कुछ भी करके ममता बनर्जी को दोबारा चीफ मिनिस्टर बना देंगे। तो आप देखते हैं कि कैसे चाहे शुभेंदु अधिकारी हो वेस्ट बंगाल में या हिमंता बिश्वा शर्मा हो असम में, बीजेपी की ये जो नई लीडरशिप आ रही है उसने किस तरह से कमाल के मेल्टडाउन क्रिएट किए हैं। भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बड़े मेल्टडाउन तो बांग्लादेश में हो रहे हैं। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड तो देखिए, ये समझने के लिए कि बांग्लादेश में इतने बड़े बड़े मेल्टडाउन्स क्यों हो रहे हैं, हम पहले देखते हैं कि भाई बीजेपी के लीडर्स ने इलेक्शन जीतने के बाद क्या स्टेप्स लिए। तो देखिए, शुभेंदु अधिकारी की लीडरशिप में बंगाल की नई बीजेपी गवर्नमेंट बन चुकी है। एंड बन चुकी है। बंगाल में देखिए कुछ बहुत रेयर हो रहा है। ये वैसा ही रेयर है जैसा कि शाहरुख खान किसी फिल्म में ओवर एक्टिंग ना कर रहे हैं। 5 घंटे चलने वाली मस्कीटो कॉइल के लिए कितने सवाल करते हैं। इसमें मच्छरों की इतना इसको पैसे का है कि हर छुट्टी मुट्टी एडों में आ रहा है क्या? मुझे तो लग रहा है जैसे कोई ऐड है। इफ आई एम राइट,
मुझे लग रहा है मच्छर मारने की कोई ऐड। धुआं तो नहीं आएगा, ये बदबू तो नहीं देगी, इससे मच्छर तो मरेगा ना। 5 हाय हाय, साल तक अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करता। हो ये रहा है कि ओथ इसको बड़ी तकलीफ हो रही है, मुझे लग रहा है कि बीजेपी क्यों जीत रही है अंदर से। मुझे तो यही लग रहा है। लेने के तुरंत बाद वेस्ट बंगाल की जो नई गवर्नमेंट है वो एक्चुअली काम कर रही है। सबसे पहला फोकस है बॉर्डर सिक्योरिटी में। बंगाल गवर्नमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर करती है कि बांग्लादेशी बॉर्डर फेंसिंग के लिए जो भी पेंडिंग लैंड क्लियरेंसेस थी उनको 45 दिन के अंदर अंदर फास्ट ट्रैक करके बीएसएफ के हवाले कर दिया जाएगा ताकि वो बॉर्डर फेंस को कंप्लीट कर सके। गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि पहले पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये फेंसिंग प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे थे, जिसकी वजह से इलीगल इन्फिल्ट्रेशन और स्मगलिंग कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा ऑफ कोर्स। था। अब वहां पर फेंस बनाई जाएगी और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में सर्वेलेंस टावर्स, फ्लड लाइट्स और ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम्स इंस्टॉल करने का रोड मैप भी अनाउंस किया गया है। शुभेंदु ने यह भी प्रॉमिस किया है कि जो भी पिछले 10 सालों में पॉलिटिकल वायलेंस हुई है ममता बनर्जी की गवर्नमेंट के थ्रू, सारे केसेस खुलेंगे। उसमें जो वायलेंस के केसेस हैं उन सबको रीओपन किया जाएगा ताकि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस वायलेंस में, जिन लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है इस वायलेंस की वजह से, उनको फाइनली इंसाफ मिल सके। शुक्र है। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जो भी इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा है, चाहे वक्फ की जमीन हो या फिर जबरदस्ती पब्लिक एरियाज पे इंक्रोचमेंट किया जा रहा हो, उन सब के ऊपर बुलडोजर का एक्शन लिया जाएगा। वेरी गुड न सिर्फ उनके ऊपर, लेकिन योगी जी, जो दंगा करते हैं, जो वायलेंट इंस्टिगेटर्स हैं, उनके ऊपर भी बुलडोजर एक्शन लिया जाए। वेरी गुड। गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है कि लाउड ये देखो, स्पीकर बजाने पे और किन एरियाज पे लोग कुर्बानी दे सकते हैं जानवरों की, और पब्लिक में सड़क जाम करके नमाज पढ़ने पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। वेरी गुड। उनके लिए डेजिग्नेटेड एरियाज क्रिएट किए जाएंगे। आप सड़क या पार्क ब्लॉक करके डेजिग्नेटेड एरियाज क्यों होंगे? मॉस्क में करो, अपने घर में करो। दोज आर द ओनली 2 एरियाज। ये सब काम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट का एक और बड़ा अनाउंसमेंट आया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी इंप्लीमेंट किया जाए अगले 6 महीने के अंदर अंदर वेस्ट बंगाल में। इसके वेरी गुड। लिए रिटायर्ड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स और वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट की एक कमेटी बनाई जा रही है जो बंगाल स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस देगी। अरे वाह, देश खाली जैसी कंट्रोवर्सीज को रेफरेंस बताते हुए वुमेन सेफ्टी पे भी एक अग्रेसिव स्टैंड लिया जाएगा वेस्ट वेरी गुड। बंगाल में। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल वुमेन प्रोटेक्शन सेल्स एस्टैब्लिश करने की अच्छी है, हर चीजें सुनने में अच्छी लग रही है। अनाउंसमेंट हुई है। इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट्स ने मल्टीपल मेजर सेंट्रल बैंक स्कीम्स को भी वेस्ट बंगाल में इंप्लीमेंट करने की अप्रूवल दे दी है, वेरी गुड। जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पीएम श्री जैसी स्कीम्स भी शामिल है। बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इतनी बड़ी स्कीम्स है जिससे इतने करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है अलग अलग स्टेट्स में, ये बंगाल में लागू ही नहीं हो पा रही थी। हाँ, क्योंकि ममता को प्रॉब्लम थी ना। यूथ को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के एप्लीकेशंस में अपर एज लिमिट को 5 साल तक इंक्रीज कर दिया गया है। गवर्नमेंट का कहना है कि इससे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ज्यादा कैंडिडेट्स को चांस मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंदर बंगाल के आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे ताकि गवर्नेंस और कोऑर्डिनेशन को बेटर बनाया जा सके। अच्छा जी। तो देखिए, बंगाल में लगता है वॉर फुटिंग पे काम शुरू हो गया है, लेकिन आयरॉनिकली सबसे बड़ा मेल्टडाउन जो है इन एक्शंस का, ये वेस्ट बंगाल से नहीं आ रहा, ये आ रहा है आर्म पिट ऑफ एशिया यानी बांग्लादेश से। Final warning to the Israel. Free PlayStation or Kanglu Navy will send BNS Bokachoda. Final message to the Israel. क्या है Free Palestine or पीछे तो तुम देखो हालत अपनी। Gorib Desh Bangladesh will take action. This is new Bangladesh. ये का तो AI बनाया हुआ। This is Testy Bangladesh. Next superpower. I am from superpower country Bangladesh. My name is Bilal Sheikh Abu Al-Bakr. My dream to marry Palestine girl. Please marry me Palestine girl. जो कितने बड़े सुपर पावर है आप तो जानते ही हैं, जिनके पास दुनिया की सबसे डेंजरस नेवी है। ये कौन सा? ये सच्ची में कि बनाया? तो शुभेंदु अधिकारी के ओथ लेते ही बॉर्डर के दोनों तरफ से बांग्लादेशियों का मेल्टडाउन हो रहा है। बांग्लादेशी रेडिकल्स जो है वो शुभेंदु को इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इनके पुतले बना के इनके पुतलों को मार रहे हैं। ये प्रोटेस्ट करने के लिए रैलियां निकाल रहे हैं, लेकिन रैलियां में भी हाथ रिक्शा इस्तेमाल कर रहे हैं। यार क्या हालत है इस देश की। बाय गॉड, कैसे हैं ये लोग? बोल रहे हैं वेस्ट बंगाल में बीजेपी नहीं चलेगी। इसको कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल मुखर्जी। तुम्हारी कंट्री नहीं है, तुम किसी अपनी कंट्री की बातें करो। ये दूसरी कंट्री में क्या रेडिकल करो? इस्लाम का नजर आ रहा है। ये तो सब कुछ सिर पैर ही नहीं। अपनी कंट्री का तुम देखो, अपनी कंट्री की बात करो। पूरा हाल है। दीवाना साले 2 जनरेशन पहले मुखर्जी हुआ करते थे, अब अपने आप को अरब या टर्की समझ रहे हैं। ढाका में बैठ के ये लोग मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया पे हमला कर देंगे। शुभेंदु के सीएम बनने से बहुत दुखी है बेचारे। सब लोग मिलकर बीजेपी के खिलाफ बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहे हैं बांग्लादेश में। শুভেন্দু অধিকারী নির্বাচনে বিজয় হওয়ার পর মুসলমানদেরকে জয় শ্রীরাম বলতে বাধ্য করছে। মোদিকে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে क्या लोग हैं रे? ভারতে ইসলামী পতাকা উত্তোলন করবে ইনশাআল্লাহ। वो तुम लोग इंडियन नहीं हो, बांग्लादेशी हो भाई। শুভেন্দু এবং নরেন্দ্র মোদি অতি দ্রুত এই আগ্রাসন বন্ধ করুক। किस लेवल का डिल्यूजन है यार ये तो उस तरह के लोग हैं जो वशीकरण वाले यूट्यूब चैनल
कि एक चड्डी के अंदर ये आलू रख लीजिए, आपकी जो क्रश है वो बिल्कुल आपके प्यार में पागल हो जाएगी। वहाँ के मौलाना बीजेपी को धमकियां दे रहे हैं। साला औकात पाकिस्तान के लेवल की है, लेकिन बकचोदी अमेरिका के लेवल की है। औकात स्प्लिट्स विला की नहीं है, लेकिन बकलोली एकदम एसआरके के लेवल की कर रहे हैं। मेल्टडाउन और भी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि शेख हसीना, जिनको प्रोटेक्शन मिली हुई है इंडिया में, वो भी शुभेंदु को विश कर रही है ओपनली। सुपर पावर बांग्लादेश जो है वो उसने भी इतनी बड़ी गलतियां की थी जब पावर में थी कि तू मेक श्योर करना चाहिए था कि रेडिकलाइजेशन इनकी कंट्री में नहीं हो, बल्कि पूरा उसका जो था उसके कि टाइम हाँ में ही ये इस्लामिक बना था हाँ रिपब्लिक। वही उसको भी अपना जो उसने जो Secularism गलतियां उन्होंने की है हटाया ना, था। जो गलतियां उसने की है उसी का नतीजा सभी अब की वो है। भी भुगत रही है। कह रहा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी आप यहाँ आ जाइए। जैसे शेख हसीना को वहाँ प्रोटेक्शन मिल रही है, वैसे हम ममता बानो और अभिषेक बनर्जी को यहाँ प्रोटेक्शन ले लो बेच देंगे हम। देगा। बांग्लादेश वाले तो इतना एजिटेट हो गए, उनका तो इतना मेल्टडाउन हो रहा है कि वो बोल रहे हैं कि भाई तुम कितनी भी फेंस बना लो, कोई बांग्लादेशी बॉर्डर फेंस से नहीं डरता है। साले आ जाओ फिर, आ जाओ, आर्मी खड़ी है हमारी दूसरी साइड। सामने से मान रहे हैं कि ये लोग घुसपैठी हैं। और किस तरह का सुपर पावर हो तुम यार, कि तुम्हारी पूरी की पूरी आइडेंटिटी इस बात पर बेस्ड है कि आप कितनी सक्सेसफुल। ऐसे लोग हैं, कहते हैं हमने लोग, एक बंदे ने कहा है कि मैं तेरे को अपने घर में नहीं घुसाऊंगा, तू यहाँ से चला जा। आके वो कह रहा मैं तो आऊंगा ही आऊंगा। वो कह रहा मैं मारूंगा तेरे को, मैं फिर भी आऊंगा। ये हाल है। इलीगली इंडिया में घुस सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इतने ही घुसने का शौक है ना, आइए उसके लिए भी प्लान बन रहा है। The Border Security Force, or the BSF, is exploring an unusual idea, using reptiles as ओ वो पानी में Crocodile. natural deterrents along parts of the India-Bangladesh border. पुरानी Sources say न्यूज़ an internal discussion is underway within the agency, and the plans to deploy स्नेक्स some crocodiles in riverine and marshy अब तो करना ही पड़ेगा, सुन के जैसे ही है कि हमने आना ही आना है। stretches where fencing is not really possible. मगरमच्छों की भी डेली सुपर पावर बांग्लादेशी खा खा के ऐसी हालत हो जाएगी। इतनी खुशी हो यार। हो सकता है बांग्लादेशी इसलिए भी शुभेंदु से इतना चिढ़ते हो या डरते हो क्योंकि शुभेंदु पहले टीएमसी में रह चुके हैं। टीएमसी के काफी बड़े लीडर थे, तो उनको पूरी जीपीएस लोकेशन पता है कि बांग्लादेशियों को कहां कहां फंसा के रखा हुआ है। अब उनको डर लग रहा होगा कि कहीं वो लोकेशन अंदर की सब बातें पता होंगी, कैसे मंगवा रहे थे इन लोगों को, किस तरह से किया हुआ था, कौन सा प्रोसेस था, इनको कैसे सिटीजनशिप मिल रही थी, आधार कार्ड मिल रहे थे, वोटिंग राइट मिल रही थी। शुभेंदु योगी के साथ तो शेयर करते हैं। और देखिए बांग्लादेश की सिर्फ उस पार बांग्लादेशियों का मेल्टडाउन नहीं हो रहा, बॉर्डर के इस पार भी बांग्लादेशियों का मेल्टडाउन हो रहा है। राजदीप देखिए शुभेंदु के बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने शुभेंदु को कहा, बांग्लादेशी दादा चाय चाय चाय। ये भी बहुत ओल्ड हो गया है। अब मैं बहुत टाइम के बाद इसको देख रही हूँ, ही सो ओल्ड, ही नीड्स टू रियलाइज कि मुझे अब अपना थॉट और कंडक्ट डिफरेंट करना चाहिए। तो शुभेंदु वहां दौड़कर गया कि कहां से चाय मिलेगी, क्योंकि सबको चाय पिलानी थी, जो भी आ रहा था चाय। भैया मोदी जी ने जिस तरह से 3 इलेक्शन जीते हैं ना बैक टू बैक देश में, चाय वाला बोलना आजकल कॉम्प्लीमेंट हो गया है। वैसे भी पूरी टीएमसी को पानी पिला चुके हैं। टीएमसी के नेता हुमायूं कबीर भी जो है वो शुभेंदु को खूब धमकियां दे रहे हैं। মুসলমান এমএলএর গায়ে হাত দিলে তোমাকেও আমি এখানে ঠুসে দেবো, তোমাকেও আমি मारबो। ये वही भाई साहब है जो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे। अच्छा, बंगाल में कुछ लोग जो है वो इस्लामी आंदोलन निकाल रहे हैं। ट्रकों में ये वही जगह है ना जो बता रहे थे ये मुसलमानों का इलाका है। भर भर के रोड पे आ रहे हैं शुभेंदु और बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। बता लो देखो, ये साला प्रोटेस्ट इंडिया में हो रहा है लेकिन हाथ में बांग्लादेशी झंडा पकड़ ओ मतलब तो ध्यान ही नहीं दिया था। रखा है। और देखिए बांग्लादेश में इतना बड़ा मेल्टडाउन इसलिए हो रहा है, चाहे शुभेंदु हो या हिमंता हो असम में, कि भाई ये एक मिनी इकोनॉमी कॉटेज इंडस्ट्री बनी हुई थी। इलीगल इन्फिल्ट्रेशन जो हो रहा था बांग्लादेश में असम और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में। अब वेस्ट बंगाल का एग्जांपल लीजिए, तो वेस्ट बंगाल में जो कांस्टेंट स्ट्रीम आ रहा है बांग्लादेश से लोगों का, उसकी वजह से काफी ड्रास्टिक डेमोग्राफिक चेंज भी हुआ है। अगर आप नंबर्स की बात करें तो खासकर जो बॉर्डर एरियाज है वेस्ट बंगाल के, मुर्शिदाबाद में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 66.3% तक आ चुकी है, मालदा में 51% जा चुकी है, दिजनापुर में 50% हो चुकी है। कुछ हम पहले से बोल रहे थे, अब ये नोट हो रहा है। एरियाज में मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि वहां पर हिंदू पॉपुलेशन 8 से 15% तक गिर चुकी है पिछले 40 सालों में। 2011 के सेंसस के हिसाब से, जो ऑलरेडी 15 साल पुराना हो चुका है। वही तो बंगाल की मुस्लिम पॉपुलेशन अराउंड 27% है। रिसेंट एस्टिमेट्स के हिसाब से ना वो वहाँ पे मुस्लिम्स आर मोर देन हिंदू, मुस्लिम हिंदुओं से ज्यादा होंगे बॉर्डर एरियाज में। बांग्लादेश से हो रहे इलीगल माइग्रेशन पे बेस्ड है। माना जा रहा है कि 2025 तक ये शहर 30 to 35% तक पहुंच चुका है। और देखिए हमारे पास पाकिस्तान, बांग्लादेश, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, असम, वेस्ट बंगाल, पाकिस्तान जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि किसी भी एरिया में अगर हिंदू पॉपुलेशन एक सर्टेन परसेंटेज से कम हो जाती है और मुस्लिम पॉपुलेशन एक सर्टेन परसेंटेज से ऊपर निकल जाती है, तो हमारे पास एक लंबा हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड है कि वहां पर धीरे धीरे हिंदू कल्चर और सिविलाइजेशन मिटने लगता है। अरे वहां पे मंदिरों पे ताले लग जाते हैं, हिंदू वहां पर जा ही नहीं सकते जी पूजा करने, और पता नहीं क्या क्या, जय श्री राम नहीं बोल सकते, होली नहीं मना सकते, हद हो गई। ब्रिटिज्म बढ़ता है हिंदुओं के खिलाफ। पुलिस जो है वहाँ उस इलाके में कुछ उसका कोई है ही नहीं से। वहाँ पे अगर लोग जो हैं
बिना हेलमेट के बिना रूल्स के चलाएंगे। बाकी सारी जगहों पे हेलमेट सब पहन के जाएंगे, पर वहां पे भाई और पुलिस कुछ नहीं कह सकती। वायलेंस बढ़ता है और हिंदुओं के लिए अपने ही एरिया में, अपने ही देश में, अपने ही शहरों में रहना मुश्किल हो जाता है। जो रालिफ गालिब सालिफ कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर में सुनना पड़ा था, वो मुर्शिदाबाद और मालदा के हिंदुओं को सुनना पड़ रहा है। और इस इन्फिल्ट्रेशन के साथ एक और साइलेंट टेक ओवर हो रहा था वक्फ का। बंगाल में 80,000 प्लस एकड़ से ज्यादा लैंड है जो वक्फ कंट्रोल करती है। ये लो एक और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये इन्फिल्ट्रेशन तो हो रहा है, लेकिन काफी सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट की मदद से ये इन्फिल्ट्रेशन वो तो मैंने पहले ही बोल दिया। किसी को शक था क्या? मैंने अभी बोल दिया। हो रहा है। कई बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के पास फेक इंडियन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिसमें वो गवर्नमेंट ही हेल्प कर रही है, वहाँ पे लोग बैठे हुए हेल्प कर रहे वेस्ट हैं। बंगाल के एड्रेसेस यूज हुए हैं। उत्तराखंड और दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशंस में फेक आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड पता रैकेट एक्सपोज हुआ है। इसमें वो जो हिंदूज जो वोटिंग के टाइम निकले हैं ना, वो झूठे हिंदूज बनाए हुए थे। एक्चुअली में वो इलीगल बांग्लादेशी जो आए हैं उनके नाम पे वो वोट देते थे और उनको हिंदूज करके दिया था ताकि कोई शक की गुंजाइश ना हो। सारे जो बांग्लादेशी आए हैं उनका एड्रेस जो इन फेक आधार कार्ड से बनाया गया है वो वेस्ट बंगाल में है। मुर्शिदाबाद में टीएमसी लिंक्ड लोकल लीडर पे फेक मनरेगा जॉब कार्ड स्कैम का एलिगेशन लगा था, जहां अलेजेडली वो बांग्लादेशियों को फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के थ्रू बेनिफिट्स दिए गए थे। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने भी आधार के बारे में कहा था क्लियरली कि इलीगल इमिग्रेंट्स को इनडिस्क्रिमिनेटली आधार कार्ड देना बंद कीजिए, इससे नेशनल सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। रिसेंटली रिपोर्ट्स आई है विधाननगर में जो टीएमसी का ऑफिस है, जहां पर बहुत सारे फेक आधार कार्ड पकड़े गए हैं जो इलीगल गॉड आधार कार्ड बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को दिए जा रहे थे। और दिए जा रहे थे। ममता हिम्मत बनर्जी गवर्नमेंट ने कंसिस्टेंटली एनआरसी सीए जैसी पॉलिसी पकड़ के उनसे पूछो कहाँ से आ रहे थे कार्ड्स, कौन सप्लाई कर रहा था, ऊपर तुम्हारे कौन है, देखो चेन कहाँ तक जा रही है और पकड़ के सबको डालो। को अपोज किया है। जबकि एक समय पे 2005 में जब वो ऑपोजिशन की एमपी थी, ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में हो रहे इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ काफी आवाज उठाई थी। बोल रही थी कि लेफ्ट पार्टी जो है वो बांग्लादेश में इलीगल सब चोर हैं। मैं तो देख लिया भैया। माइग्रेंट्स को बिठा रही है ताकि उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो ओ देखा कैसे उसने फेंक के ऐसे मारा है। बाप रे क्या लेडी है रे। और चीफ मिनिस्टर नो मैनर्स, नो मैनर्स। इसको लीडर बना के रखा हुआ था इतने टाइम से। बाप रे। बनने के बाद उन्होंने एग्जैक्टली वही काम दोबारा शुरू कर दिया और एक प्लान्ड डेमोग्राफिक चेंज वेस्ट बंगाल में शुरू हो गया। देखिए हालत कितनी बुरी हो रखी थी। अब इस पे ऑब्वियस एक आर्गुमेंट है कि भाई जब तक हमको पता नहीं चलेगा कि कौन लीगल है, कौन इलीगल है, कौन वेस्ट बंगाल का रेजिडेंट है, कौन बांग्लादेश से इलीगली आया है, तब तक हम कैसे लोगों को टारगेट करके उनको वेलफेयर दे पाएंगे। कॉमन सेंस की बात है। और इसको देखने के बजाय ममता बनर्जी बोल रही है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ये पावर देनी चाहिए कि वो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप ग्रांट कर सके। और कई सारे दंगे भी हुए हैं वेस्ट बंगाल में सिंस 2021। चलो अब तो वो गई। जिसमें रिपोर्ट्स भी आए हैं कि allegedly इस वायलेंस में टीएमसी ने बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को यूज किया था। और इन लोगों वही कर रहे हैं। ये जो होता है इतना वायलेंस और ये सब, उसमें कौन होते हैं? यही लोग होते हैं। इनको भेजा जाता है पैसे दे के, चलो तुमको 10-10 रुपए दे देंगे, 100-100 रुपए दहाड़ी के, जाओ ये करो। को दंगा करने के लिए 5,000 और बदले में तुमको सिटीजनशिप भी दे देंगे। पर मंथ की सैलरी भी दी जा रही थी। ये लो, वही मैंने बताया ना। ये ना सिर्फ ब्लू एंड व्हाइट कॉलर जॉब्स बल्कि इलीगल जॉब्स को भी बांग्लादेशी इमिग्रेंट ले रहे हैं। अरे बंगाल में रहने वाले लौंडे नहीं कर सकते क्या दंगा? यार कमाल की बात कर रहे हो आप। साला अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे यार। इंडिया में तो दंगा कर ही सकते हैं ना बंगाल के लोग। और इस पूरे स्कैम को, इस पूरी माफिया को शुभेंदु अधिकारी ने और हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि वो पूरी तरह से खत्म कर देंगे। करेंगे। बॉर्डर पे फेंसिंग कंप्लीट होगी, बीएसएफ वेरी गुड। को जमीन दी जाएगी, वहां पर प्रॉपर्ली सर्वेलेंस डेवलप किया जाएगा। यहाँ तक कि जो मार्शी एरियाज हैं उनमें तो यार सांप और मैं तो कर लगा दो। अब पहले तो मैं अगेंस्ट थी। डालो किसी भी तरह से ये जो कांस्टेंट इनफ्लो हो रहा है बांग्लादेश से इमिग्रेंट्स का वेस्ट बंगाल में, असम में, इनको रोका जाएगा वॉर फुटिंग पे। और ये करना भी है। देखिए मैं समझता हूँ कि कुछ लोग जो हैं जो बांग्लादेश से यहाँ पर आते हैं वो अलग अलग रीजन से आते हैं। कुछ लोग हैं जो इकोनॉमिक किसी भी रीजन से आओ, इलीगल हो तो इलीगल हो, तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई दरवाजा खुला नहीं है। सिंपल। और यही बात मैं यूएसए के लिए भी कहती हूँ। इलीगल हो नहीं, यू नीड टू बी सेंट बैक। अपॉर्चुनिटीज के लिए आ रहे हैं। इवन दो हमारे देश में अनबायस्ड जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कहते हैं कि भाई बांग्लादेश की इकोनॉमी तो कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है इंडिया से। हाँ देख रहा है। तो पता नहीं क्यों इंडिया के लोग बांग्लादेश नहीं जा रहे, लेकिन बांग्लादेश के लोग यहाँ आते रहते बार बार। खैर मैं समझता हूँ वो बात। दूसरी बात कि भाई हिंदू जो है जिनको परेशान किया जा रहा है वो भी बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल आ रहे हैं या असम जा रहे हैं, ये भी बात मैं समझता हूँ। लेकिन तीसरी बात भी समझनी जरूरी है कि चाहे कोई भी रीजन हो जिस वजह से लोग बांग्लादेश से बंगाल या असम में जा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि जैसा मैंने पहले कहा कि किसी भी एरिया में अगर हिंदू पॉपुलेशन 1% से कम हो जाती है और मुस्लिम पॉपुलेशन 1% से बढ़ जाती है, हमारे पास पिछले 1000 साल का एग्जाम्पल है। काफी सारा डेटा हमारे पास मौजूद है। चाहे इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो, चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, अरे यूएसए देख लो। यूएसए भी एक एग्जाम्पल आ गया। बांग्लादेश हो, केरला हो, वेस्ट बंगाल हो, चाहे दूसरे एरियाज भी हो, दूसरी कंट्रीज भी हो, फ्रांस देख लो,
और दूसरी कंट्रीज देख लो। ईरान को देख लीजिए, कहाँ है ईरान के ज़ोरोएस्ट्रियंस? मिडिल ईस्ट को देख लीजिए, कहाँ है यमन के जूस? कहाँ है अल्जीरिया के जूस? कहाँ है लेबनान के जूस? कहाँ है सऊदी अरेबिया के जूस? ये अनफॉर्चुनेट जो चीज है, ये एक फैक्ट है, और इस फैक्ट को मद्देनजर रखते हुए इंडिया की गवर्नमेंट, खासकर बीजेपी, जो एक हिंदुत्व पार्टी है जिसका गोल है इंडिया की जो नेटिव सिविलाइजेशन है और जो नेटिव कल्चर है उसकी रक्षा करना, उसकी रक्षा करने के लिए अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो अगली हो। आपको ये बात अच्छी लगे या ना लगे, यही स्टेप्स लेने के लिए वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने और असम की गवर्नमेंट ने बीजेपी को इतने बड़े मार्जिन से जितवाया है इन इलेक्शंस में। तो सुपर पावर 100% टर्किश बांग्लादेश के बुरे दिन होपफुली अभी शुरू भी हुए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है या असम की गवर्नमेंट है, उनको इन इलेक्शंस को जीतने के बाद क्या लेने चाहिए? आपके हिसाब से टॉप 3 प्रायोरिटी लिस्ट में कौन से आइटम? सबसे पहले तो सारे इलीगल बांग्लादेशियों को निकालो, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी। फिर उसके बाद जिन्होंने क्राइम किए हैं उन सबको पकड़ के सजा दो। और तीसरा, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के नेबर जो है नॉन सेक्युलर हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये प्रॉब्लम आ रही है आपको, आपके सारे नेबर्स नॉन सेक्युलर हैं और रेडिकलाइज्ड हैं। तो आपको उसको काउंटर करने के लिए अपना सोचना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से करना है, वरना इट विल बी वेरी धीरे धीरे आप घिरे जा रहे हो सबकी तरफ से, क्या करोगे बताओ? चाइना ने तो अपना इलाज निकाल लिया है। Maybe the answer is in a non-secular का आंसर non-secular है, you'll have to do something similar. करना पड़ेगा, otherwise it'll be a deep एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम हो जाएगी फ्यूचर में। सेंसस का आप काउंट कर नहीं रहे, पुराना आपके पास बोगस डेटा है, अभी आप काउंट करेंगे तो आपको शॉक लगेगा कि हो क्या रहा है। So somebody has to wake up and do something. बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।